हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि हमको एक तरीके से स्ट्रेटजी बताइए कि हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, यूपी गवर्नमेंट क्या पूछती है एग्ज़ाम में, वो कौन कौन से क्वेश्चंस को किस किस टॉपिक को फोकस कर रही है। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होता है, इससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, तो वो बोलते बुक्स पर सजेस्ट कीजिए, नोट्स दीजिए। तो आप सेल्फ स्टडी कब करेंगे? वो सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। जब वो आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे, आप पहले एनालिसिस कीजिए आपका सिलेबस क्या है, गवर्नमेंट आपसे क्या जानना चाहती है, आपको आपकी किस नॉलेज को असेस करना चाहती है। जब आप सिलेबस को चेक कर लेंगे, उसके बाद में आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या पूछा गया है, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या होता है। जैसे कि नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड अलग होता है, पीजीटी का अलग होता है और टीजीटी का अलग होता है। तो तीनों का ही स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। तो आपको अपने स्टैंडर्ड चेक करना है कि किस तरीके का स्टैंडर्ड हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। फिर उसके बाद हमें देखना है थर्डली, उन एग्ज़ाम पेपर्स को असेस करके उनको एनालिटिकली देखकर कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। जैसे कि मैं आपको 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने 2004 और 2005 के होम साइंस के टीजीटी पेपर को एनालिसिस किया था और बताया था कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस पर मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसीलिए मैंने आगे की वीडियोज़ इस पर नहीं बनाई हैं। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे, कॉमेंट करेंगे, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी कि किस ईयर में किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमें किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जैसे कि कोई भी जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, आप उसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आपको उन चारों ऑप्शंस का मीनिंग पता है, पहले तो आपको आंसर पता होना चाहिए। आंसर पता होने के बाद में जो 4 क्वेश्चन, जो उसमें 4 ऑप्शन हैं, आप उन ऑप्शंस को चेक कीजिए और उसमें देखिए कि क्या मुझे इनका आंसर आता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया होता तो क्या मैं उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाती। तो आप उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन को लीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लियर कीजिए। और जो भी सिलेबस दिया है उसको थॉरोली पढ़िए। उसको कोई एक बुक परफेक्ट नहीं होती है कि आप कहें अरिहंत ले लें, हम यूथ कंपटीशन ले लें, हम आर सी या आर वर्मा की बुक है वो ले लें। तो कोई भी एक बुक परफेक्ट नहीं है। जब मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, जब मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर रही होती हूँ, उस वक्त मुझे 6 से 7 बुक्स को रेफ़र करना पड़ता है। और प्लस साथ में मेरे जो बैचलर्स के नोट्स हैं, मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ जहाँ पर मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत करके हमें जो नोट्स प्रोवाइड किए, देवर बेस्ट नोट्स, जिनके बेस जब मैंने 2016 का पेपर दिया था तो मैंने सिर्फ वो नोट्स पढ़े थे। उसके अलावा मैंने किसी बुक को रेफ़र नहीं किया ज़्यादा। हाँ, मैंने बुक्स पढ़ी थी बट इतना डीपली नहीं पढ़ी थी कि मुझे उन्हें रटना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। मेरे दिमाग में सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, लेकिन क्योंकि मुझे वो सिर्फ मेरे तक सीमित था, क्योंकि वो पेपर मैं दे रही थी और मुझे क्लियर करना था। लेकिन अब बात है कि मुझे आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे कहीं भी लूप होल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी उन सारे ही सब्सक्राइबर्स की है जो किसी बिलीव के साथ में मुझे सब्सक्राइब करते हैं कि हाँ, ये अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड करेंगे। तो मैं और भी बुक्स को और भी अच्छी तरीके से समझ कर, उसको और अच्छी तरीके से एनालिटिकली देख कर उसको अपलोड करती हूँ। तो कोई एक बुक का नाम मैं सजेस्ट नहीं कर सकती। रही बात आपको प्रैक्टिस सेट कौन से लेने हैं, तो मैं कहती हूँ जो प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में मिल रहा है ले लीजिए। यूथ कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन किसी के भी आंसर पर बिलीव मत कीजिए। आप गूगल सर्च कीजिए, आप या फिर कोई बुक जो आपकी रेफरेंस बुक्स होती हैं, जो राइटर्स आपके रेफरेंस राइटर्स में इंक्लूड होते हैं, आप उन बुक्स को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बनाइए। सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, अपने चैप्टर्स वाइज उनके नोट्स को तैयार कीजिए, फिर उनके रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद अपने टाइमिंग को सेट कीजिए कि मैं जो उन्होंने टाइम दिया है उतने टाइम में क्या उतने क्वेश्चंस को हम कंप्लीटली कर पा रहे हैं या नहीं।
फिर जो कमी रह रही है फिर उस पर वर्क कीजिए। कोई भी चीज़ में आपको कहीं पर भी लूप होल नहीं छोड़ना है कि आप वहाँ पर मिस कर जाएं कि आपने डेफिनेशंस याद नहीं की हैं, जैसे कि होम मैनेजमेंट में काफ़ी डेफिनेशंस होती हैं, और या फिर आप कोई भी टॉपिक को छोड़ने के चलिए ये वाला छोड़ देते हैं, बाई चांस उस टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। कैन यू इमेजिन कितना मैटर करता है वो। तो बस यही हमारी इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी हो सकती है, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ और जो मैं सजेस्ट करती हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं कहती हूँ 90% आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। बाकी आपकी रिटेंशन, आपकी रिकॉल पावर पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली लर्न कर पा रहे हैं और कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अपने अंदर की हेजिटेशन को बंद करके क्वेश्चन पूछने की आदत को डालिए। कोई हर चीज़ को हर टाइम दिमाग में चलते रहना चाहिए कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, या ये चीज़ हमने वो पढ़ी थी तो वो क्या था। अपनी चीज़ों को रिकॉल करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में हमारे में बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही रहेगा तो आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी। आई होप ये सारे टिप्स ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।